स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर और आज हम करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जिसमें से ज्यादातर ओलंपियाड के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और इसका अचीवर सेक्शन तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जून 21। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे ये हमारी क्या है, अर्थ है सर, है ना, ग्लोब। अब यहां पे क्या है, इक्वेटर एक लाइन है जो हमारी अर्थ को दो पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है, जिसे हम 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। और इसके जस्ट नॉर्थ साइड में, है ना, 23.5 डिग्री में क्या है सर, यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। और समय है आपका 21 जून का। तो बच्चों यहां पे आपके जो सन की पोजीशन है वो ओवरहेड होती है किसके सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। पहली बात तो ये समझनी थी। ठीक है, चलो अब क्या है, जब ये सन ओवरहेड है किस पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। किस पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री किसकी तरफ होती है सर, ये नॉर्थ की तरफ होती है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, जिसमें पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन जो कहां होती है बच्चों सर, 23.5 डिग्री होती है साउथ की तरफ। ठीक है, जबकि मैंने क्या कहा था, 21 जून के करीब जो है हमारी सन की जो पोजीशन होती है वो ओवरहेड होती है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं सर, यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन नहीं, अगर कैंसर होता तो यहां पे स्टेटमेंट सही होती। तो पहले क्या है बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? अगला देखो, सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस कहां, सदर्न हेमिस्फीयर में। अब देखो, अभी तो मैंने बताया कि सर जब ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा समर सोलिस्टिस, और हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा सर, विंटर। तो क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं सर, ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। देन ये क्या कह रहा है अगला, अगला कह रहा है अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इक्वल डे एंड इक्वल नाइट ऐसा कब होता है, ऐसा एक कंडीशन है इक्विनोक्सिस, तब होता है जब हमारे क्या हो, इक्वल डे और इक्वल नाइट होते हैं। इस 21 जून को नहीं होता वो। फिर अगला क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब यानी कि सी जो है हमारा, वो भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर डी देखो, आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस 6 मंथ्स डे लाइट। जी हां, 6 महीने की डे लाइट होती है कहां, आर्कटिक सर्कल में। और इसी टर्म को जाना जाता है द मिडनाइट सन के नाम से, द मिडनाइट सन के नाम से। इट मींस हमारी जो स्टेटमेंट नंबर डी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी बच्चों, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, किसके रिगार्डिंग, जून 21 के रिगार्डिंग। क्लियर? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू आर वर्किंग ऑन एमएस वर्ड एप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। देखो यहां पे बात क्या कर रहा है, वोलेटाइल मेमोरी की बात कर रहा है। दैट स्टोर ऑल द डाटा ऑफ एमएस वर्ड एप्लीकेशन दैट इज करंटली रनिंग ऑन द कंप्यूटर। करंटली रनिंग ऑन द कंप्यूटर। अब देखो, कंप्यूटर पे जो भी एप्लीकेशन रन करती है वो सारा डाटा टेम्परेरी तौर पर वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर होता है। और वोलेटाइल मेमोरी हमारी क्या है, रैम है ना। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है सर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, रैम। और बाकी जो है ये नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट वन शेडो इन मॉर्निंग। अच्छा क्या है, एक शेडो की बात कर रहे हैं मॉर्निंग की, ठीक है, एंड इवनिंग वाइल शेडो एट नून। ओके, मॉर्निंग एंड इवनिंग की बात कर रहा है, और पहली कंडीशन थी ये। दूसरी कह रहा है कि वाइल शेडो एट नून, शेडो कब, आफ्टरनून के समय। फर्स्ट एंड सेकेंड आर, पहला कह रहा है बिग एंड स्मॉल रिस्पेक्टिवली, नो एंड स्मॉल रिस्पेक्टिवली, स्मॉल एंड नो रिस्पेक्टिवली, या फिर डी स्मॉल एंड बिग रिस्पेक्टिवली। अब देखो ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। ये ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। सर ये बात तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि जब अगर मॉर्निंग और इवनिंग की बात करें, देखो मॉर्निंग और इवनिंग में सन जो है वो लो होता है, क्या होता है, लो होता है, और ऐसी पोजीशन में सन जो है वो बड़ी शेडो कास्ट करता है। जैसे अगर ये मॉर्निंग की बात करूं मैं, मॉर्निंग में क्या होगा सर, सन लो होगा तो वो बड़ी शेडो कास्ट करेगा, है ना, क्या करेगा, बड़ी शेडो कास्ट करेगा। यहां पे जो शेडो है वो बड़ी बनेगी, ठीक है। और अगर वही मैं बात करूं इवनिंग के टाइम में, तो इवनिंग के टाइम में क्या होगा सर, सर फिर से सन जो है वो लो होगा, एंड देन यहां पे शेडो क्या होगा, बड़ी शेडो जो है इसकी कास्ट होगी, ठीक है। तो यहां पे मॉर्निंग इवनिंग के समय बड़ी शेडो कास्ट होगी। नून की बात कर रहे हैं, जब आफ्टरनून में सन जो है बिल्कुल ओवरहेड होता है या फिर थोड़ा साइड में, तो ऐसे में शेडो जो है वो या तो नहीं होती बिल्कुल, मतलब होती तो है बट बहुत छोटी होती है। क्या होती है, बहुत छोटी शेडो कास्ट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड में, लेफ्ट में या राइट में, फिर आगे पीछे जो भी है ना। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है जो इसके लिए सेट बैठता है। पहला देखो क्या कह रहा है, बिग एंड स्मॉल। हाँ, मॉर्निंग में क्या करेगा, मॉर्निंग और इवनिंग में बड़ी शेडो कास्ट करेगा। जी हाँ, ये बात तो सही है ना, बिग वाला करेक्ट है। फिर कह रहा है स्मॉल रिस्पेक्टिवली, जी हाँ, क्या करेगा, छोटी शेडो कास्ट करेगा, ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, नो एंड स्मॉल, क्या कह रहा है, मॉर्निंग में शेडो कास्ट ही नहीं करेगा, भाई ये तो पहले से गलत है। फिर कह रहा है स्मॉल, नहीं बड़ी शेडो कास्ट करेगा मॉर्निंग में, ही गलत हो गया। फिर कह रहा है स्मॉल, वापस वही बात आ गई कि सर मॉर्निंग और इवनिंग में तो बड़ी शेडो कास्ट करेगा, बट आफ्टरनून में स्मॉल या फिर नो, है ना। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करिए जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होते। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज्ड टू बिल्ड एयरप्लेन, वायर्स एंड केबल्स एंड बेवरेज। एयरप्लेन जिससे बनाए जाते हैं, वायर बनाए जाते हैं, बेवरेज कैन बनाए जाते हैं, केबल बनाए जाते हैं। तो एयरप्लेन बनाने के लिए मेटल ऐसा होना चाहिए जो लाइट वेट हो, है ना। और इनमें से लाइट वेट कौन सा है सर, एक ही है, वो है एल्यूमिनियम, है ना। और जो बेवरेज के कैन होते हैं कोल्ड ड्रिंक के, वो भी किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। बड़ी बड़ी वायर्स जो बनती है वो भी किसकी बनती है, एल्यूमिनियम की बनती है। और क्या इसमें तो हो गया, वायर्स, केबल, बेवरेज और एयरप्लेन, ये सारा बनता है एल्यूमिनियम से। आयरन से नहीं बनता, गोल्ड से भी नहीं, कोबाल्ट से भी नहीं। आयरन तो बहुत हैवी होता है तो पॉसिबल नहीं है, गोल्ड बहुत महंगा है तो पॉसिबल नहीं है, एल्यूमिनियम सस्ता भी होता है और मजबूत भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, a change in which the substance can get back to its original form is called a physical change। ये कह रहा है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो फिजिकल सब्सटेंस है वो अपना क्या हो जाए, वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा है जो फिजिकल चेंज को इंडिकेट करता है। अब देखो ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, ए बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जलाने के बाद वापस उसको रिवर्सल किया जा सकता है, नहीं। बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे फोड़ने के बाद, नहीं। खाना बनाने के बाद उसमें से आलू अलग किया जा सकते हैं क्या, वापस वैसा के वैसा नहीं करेंगे ना, पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट मेल्टिंग ऑफ आइस हम क्या कर सकते हैं, वापस रिवर्स करके इसको जो मेल्ट हुआ है पानी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड में, है ना। तो देखो आइस क्या है सर, सॉलिड है ना। मेल्ट होना उसका लिक्विड में बनेगा, फिर उसी लिक्विड को वापस क्या कर सकते हैं हम, फ्रिज में जमा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम? कौन सी लार्जेस्ट है? ऑप्शन ए गैनीमेड, बी फोबोस, सी कैलिस्टो, डी मून। अब देखो मून किसका है सर? अर्थ का है। क्या ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है? नहीं सर, ये तो नहीं है। कैलिस्टो लार्जेस्ट नहीं है। फोबोस लार्जेस्ट है बट सेकंड लार्जेस्ट है ना। और गैनीमेड जो है वो लार्जेस्ट है सैटेलाइट। और किसका है ये सर जुपिटर का है ना। जुपिटर का मून है, ये भी जुपिटर का मून है। तो सर जुपिटर के कितने मून हैं? तो जुपिटर के करंटली 95 ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है। कितने? 95 मून्स हैं सर जुपिटर के अकेले के। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर द करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस? एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो तीनों मेजर करता है। क्या मेजर करेगा सर? करंट भी मेजर करना है उसे, वोल्टेज भी मेजर करना है उसे, रेजिस्टेंस भी उसे मेजर करना है। चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है ए एमीटर, बी पोटेंशियोमीटर, सी मल्टीमीटर या फिर डी पावर फैक्टर मीटर। देखो हमें नाम से पता लग रहा है। अगर मैं बात करूं एमीटर की, तो बच्चों ये सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने में हेल्प करता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने में हेल्प करता है। कौन? एमीटर। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर। ये जो है सिर्फ पोटेंशियल मेजर करने के काम आता है। ठीक है, पोटेंशियल किसमें सर? वोल्टेज का पोटेंशियल मापने में, मेजर करने में हेल्प करता है ये। अब थर्ड है हमारे पास मल्टीमीटर। नाम से पता लग रहा है मल्टीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस तीनों को मेजर करने में काम आता है। और मोस्टली जो है इलेक्ट्रिशियन द्वारा यही मल्टीमीटर बच्चों यूज किया जाता है ना। अब एमीटर, पोटेंशियल मीटर जो है वो किसी पर्टिकुलर मशीन पर जब हमें उसका इलेक्ट्रिक करंट नापना हो या फिर उसकी पोटेंशियल नापनी हो वोल्टेज के अंदर, तब यूज किया जाता है। अदरवाइज मल्टीमीटर ही ज्यादा यूज किया जाता है। फिर है पावर फैक्टर मीटर। अब इसने खुद ने बता दिया कि ये किस लिए आता है सर? ये पावर फैक्टर मेजर करने के लिए आता है, जो मोस्टली हम किस में करते हैं सर? एसी सिस्टम में करते हैं। एसी सिस्टम, एयर कंडीशनर की बात नहीं कर रहा मैं, एसी करंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एसी और डीसी दो सिस्टम होते हैं ना, तो ये एसी सिस्टम में क्या करता है? पावर फैक्टर मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट? देखो मैग्नेट जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। सर फेरोमैग्नेटिक मतलब कि हम बात कर रहे हैं आयरन की, है ना, कोबाल्ट की एंड निकल की, है ना। तो ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ऑप्शन है देखो, कह रहा है फ्रिज डोर, है ना। देखो फ्रिज डोर है वो बना होता है स्टील और आयरन एलॉय से, है ना। तो इसके कारण इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और ये इसके द्वारा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, ये कह रहा है शीट ऑफ पेपर। शीट ऑफ पेपर जो कि किससे बनता है बेटा? वुड से बनता है ना। वुड सेल्यूलोज से बनता है और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। इट मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करूं मैं आयरन नेल, सर इसमें तो पहले से ही आयरन है, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। जी हां, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये क्या है? ये भी करेगा तो नहीं। स्टील प्लेट, है ना, इसमें भी क्या होता है सर? आयरन एलॉय होता है, तो ये भी मैग्नेट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो बस हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, शीट ऑफ पेपर। अगला देखो 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्विन ऑफ
द अर्थ। अब देखो हमेशा से ये बात याद रखना कि अगर ऐसा कोई ग्रह पूछा जाए जो पृथ्वी का हूबहू हो या फिर जुड़वा हो, तो हम हमेशा वीनस को रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है, इसका मास जो है, वो लगभग किसके अकॉर्डिंग है? वो अर्थ के अकॉर्डिंग है। बट इसके अंदर बहुत ज्यादा CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होता है ना। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा है जो इसको एक्सट्रीमली हॉट बना देता है ना। अर्थ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इसमें ज्यादा होता है, बाकी है ये लगभग अर्थ के जैसा ही साइज में। मास की बात कर लो, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जबकि बाकी दूसरे मार्स है, मरकरी है, जुपिटर है, वो इस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आते। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन ओशन करंट इज अ कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर जनरेटेड बाय फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट एंड बिकॉज ऑफ देयर हीटिंग एंड कूलिंग क्वालिटीज। जी हाँ, सही है। द अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट, हाउ डू ओशन करंट्स ट्रांसफर हीट इन द ओशन। ये कह रहे हैं कि ओशन करंट जो है वो हीट का ट्रांसफर कैसे करती है। तो बच्चों इसके लिए देखो हमें एक चीज पता है कि क्या सर, जो हमारी इक्वेटर होती है ना, यहां 23.5 डिग्री आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यही 23.5 डिग्री आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और बच्चों इन दोनों के बीच में जो जोन होता है उसे हम कहते हैं टोरिड जोन। क्या कहते हैं? टोरिड जोन कहते हैं। मतलब ये सबसे ज्यादा हीटिंग एरिया होता है। यहीं पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ओशन वेव्स हैं वो ठंडी होकर इनकी तरफ, इक्वेटर की तरफ बढ़ती है, और यहीं से जो हॉट ओशन करंट्स है वो हल्की और डेंस होकर क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। एंड देन वो किसकी तरफ बढ़ती है? वो ओशन की तरफ बढ़ती है, और यही साइकिल जो है वो चलता रहता है। और इसी के लिए मेरे पास एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, है ना, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। पहली बात क्या है यहां पे? कंडक्शन। सर कंडक्शन से हीट ट्रांसफर कैसे होती है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल। यानी इस पतीले के अंदर पानी उबल रहा है, पानी गर्म है, और यहीं से पतीले का जो हैंडल है वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। किसके तहत? कंडक्शन के तहत। क्यों? पतीला पानी गर्म हुआ, पतीला गर्म हुआ, और उससे हैंडल भी क्या होने लगा? गर्म होने लगा। तो ये क्या है? हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सर ये जो पानी गर्म हो रहा है इसमें भी एक प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है? इसके चल रहा है कन्वेक्शन, मूवमेंट ऑफ ए हॉट फ्लूइड, जिसमें क्या होता है? गर्म पानी है ना, गर्म होकर ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे की तरफ आता है, और ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन। और बेटा ये जो ओशन करंट्स की जो मूवमेंट चल रही है इसे भी हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। और अगला हमारे पास क्या है? रेडिएशन। कि देखो ये जो गैस जल रहा है इसके आसपास भी हमारे पास क्या होती है? हमें हीट फील होती है ना, एयर में हीट फील होती है। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, है ना, जैसे सूरज की रेज हमें फील होती है ना हॉट, बिल्कुल वैसे ही एयर में ये रेडिएशन जो है हमें फील होती है, जिसके थ्रू क्या होती है? हीट ट्रांसफर होती है। तो हमारे पास यहां पे ऑप्शन है, देखो पहला है बाय कन्वेक्शन, बी बाय रेडिएशन, सी बाय कंडक्शन, और डी क्या है? इवेपोरेशन, मतलब कि पानी का गर्म होकर भाप बनना, और फिर क्या हो जाता है? वो ऊपर जाके बादल बन जाता है। इसके अंदर पूरा फेज चेंज हो रहा है ना, इसका फेज चेंज हो रहा है, जिसका रिजल्ट क्या है? जिसका रिजल्ट है कूलिंग। जबकि इन दोनों में क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है। और हमसे पूछा गया है ओशन करंट की, और ओशन करंट की बात करते हैं तो यहां पे ये वाला जो मेथड है ये काम करता है, जिसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ हॉट फ्लूइड, क्या है? कन्वेक्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कन्वेक्शन यहां पे हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको इतना सा समझ में आया है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is the unit used to measure the distance between stars? Between stars किलोमीटर में नापते हैं क्या? नहीं सर। मीटर में नापते हैं? नहीं सर। तो देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी जो है लाइट ईयर में नापते हैं, और इसका मेजरमेंट क्या होता है? इसको मेजरमेंट हम करते हैं सर 1 लाइट ईयर जो है वो इक्वल होता है 9.46
ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है, इस यूनिट को याद रखना। ठीक है, स्टेलर, माइल, सेंटीमीटर ये दोनों भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। किससे नापते हैं, लाइट ईयर से नापते हैं, और सर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 का, इट इज अ डिवाइस दैट यूजेस अ विजिबल लाइट टू जनरेट इमेजेस ऑफ मसल, बोन एंड स्ट्रक्चर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज, व्हाट इज इट कॉल्ड। पहला है मेटल डिटेक्टर मशीन। क्या करेगा सर, वो मेटल डिटेक्ट करता है, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे लगाए जाते हैं। क्लियर, तो ये तो नहीं होगा। बी फैक्स मशीन, इंसान को डालते हैं फैक्स मशीन में, नहीं डालते ना, तो वो तो प्रिंटिंग मीडिया का एक जरिया है, ये भी नहीं होगा। जेरोक्स मशीन, इंसान को फोटोकॉपी में डालो और उसकी जेरोक्स निकाल देगा, ऐसा है क्या सर, जेरोक्स पेपर की जेरोक्स करने के लिए काम आता है, इंसान के नहीं। आगे देखो डी क्या है, एक्सरे मशीन। जी सर, यही वो है जो ह्यूमन बॉडी में मसल, बोन्स, इनकी फोटो एक तरह से निकालता है, और ये एक्स रेज जो है इनके द्वारा किया जाता है, और ये एक इलेक्ट्रो मैग्नेट रेडिएशन रेज होती है, इसलिए कहते हैं कि जहां पे एक्सरे किया जाता हो वहां पे सिर्फ पेशेंट के अलावा बाकी पर्सन को दूर रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है जो कि बॉडी को हार्म करता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फ्रिक्शन इज लीस्ट इन्वॉल्व। फ्रिक्शन कब होता है, जब कोई चीज सरफेस पे रब कर रही हो। ऑप्शन ए बिग वुडन बॉक्स पुश्ड अलोंग अ फ्लोर, जब वुडन बॉक्स को फ्लोर पे पुश कर रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। जी हाँ, इसने बोला लेस्ट इन्वॉल्व, मतलब कम से कम फ्रिक्शन हो, तो ये तो नहीं होगा। स्लाइडिंग डाउन ए स्लाइड, स्लाइड भी करना क्या होता है, फ्रिक्शन होगा, बिल्कुल होगा। ऑप्शन सी लिफ्टिंग अ हैवी वेट, हैवी वेट को लिफ्ट करना, ये फ्रिक्शन में आता है क्या, नहीं, ये काम हो रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, ऊपर उठा रहे हैं हम, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। इसने बोला लीस्ट इन्वॉल्व, मतलब कि लगभग हो ही ना। ये देखो, अ बॉल इज रोलिंग ऑन द फ्लोर, बॉल जो है फ्लोर पे क्या कर रही है, रोल कर रही है, हल्का फ्रिक्शन हो रहा है इसके अंदर, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा सी करेक्ट। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14, दिस एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स एंड is also found in the atmosphere of planets like Jupiter, Saturn. Which element is this? यहां पे कौन सा, देखो हाइड्रोजन, तो ये नहीं होगा, इसने बोला है कि ऐसी रिएक्ट नहीं करती, और जो रिएक्ट नहीं करती वो कौन सी गैस है, नोबल गैस है सर। कौन सी गैस है, नोबल गैसेस होती हैं। कार्बन रिएक्ट करता है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, हीलियम, ये हमारी क्या है, एक नोबल गैस है। क्लियर, जो कि प्लेनेट जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, और गैसियस जाइंट्स जो होते हैं प्लेनेट, उनमें ये ज्यादा पाई जाती है, और हम यूज करते हैं बैलून के अंदर। इन्वायरमेंट में है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और हीलियम गैस जो है वो केमिकली क्या होती है, इनर्ट गैस होती है, केमिकली इनर्ट होती है। ठीक है, नाइट्रोजन है, रिएक्टिव है, ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत, मतलब सही नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कह रहा है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ, ऑप्शन ए 3 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड, बी 300 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, एंड सी 30 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड डी 300 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बात कर रहे हैं किसकी सर, लाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। तो लाइट जो है उसकी स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है सर, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखना। अब हमारा ये आंसर जो है हमें अदर ऑप्शन से मैच करना है। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है 3 इंटू 10 की पावर 10 है ना, ऑप्शन कह रहा है 3 इंटू 10 की पावर 10। अब ये देखो क्या है, यहां पे पावर 8 है, यहां पे 10 है, तो ये 100 टाइम्स फास्टर है।
जो हमारी लाइट की स्पीड है। तो क्या ये करेक्ट होगा क्या? नहीं सर, ये इनकरेक्ट होगा। दूसरा कह रहा है 300 इंटू 10⁶, 300 इंटू 10⁶, या फिर मैं इसको रीरिटन लिख सकता हूं कैसे, 3 इंटू 10⁸, है ना, जो कि हमारी एक्चुअल स्पीड से क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो इट मींस ये क्या है सर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो सी की बात कर रहे हैं, ये कह रहा है 30 इंटू 10⁸, है ना, मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको देखें तो ये 10 टाइम्स क्या है, फास्टर है, 10 टाइम्स ज्यादा है। ये भी क्या होगी, नहीं होगी। डी देखो 300 इंटू 10⁸, 300 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बिल्कुल वही बात है हमारे ऑप्शन ए की तरह, क्या है, 100 टाइम्स फास्टर है लाइट से। ठीक है, और हमें याद रखना है कि वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में वो कितनी होती है सर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप कह सकते हो 300 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बोथ आर सेम। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, मेटल्स आर जनरली हार्ड विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। ये बहुत फेमस है, एक ऐसा मेटल जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, वो है सोडियम। क्या है, सोडियम। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो अच्छी बात क्या है, बताऊंगा कि ये सोडियम जो है ये बहुत ज्यादा एयर और वाटर के साथ रिएक्टिव होता है, इसीलिए केरोसिन में रखा जाता है। इसमें केरोसिन में रखा जाता है, किसको सर, सोडियम को। और ये कैसा मेटल है, ये सर एल्कलाई मेटल है। कैसा मेटल है, एल्कलाई मेटल है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। The CPU is an important part of your computer. You might call it computer's brain. What does CPU stand for? Central Processing Unit, CPU in short हम कहते हैं। तो ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा पहले क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ना ये कंट्रोल प्रोसेस यूनिट है, ना ये कमांड प्रोसेस है, ना ये कम्युनिकेशन है, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूरे कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है, दैट इज अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज और दैट इज इनक्लोज्ड विद इन अ कंटेनर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड यू यूज टू मेजर वॉल्यूम मेजर करने के लिए? कंपास आता है डायरेक्शन के लिए? नहीं। वेइंग बैलेंस वेट के लिए आता है? नहीं। ग्रेजुएट सिलेंडर जो है वो इसका सही आंसर है, जिनको हम लैब में यूज करते हैं एक्यूरेट वॉल्यूम के लिए, है ना, एक्यूरेट वॉल्यूम के लिए। क्या है, ग्रेजुएट सिलेंडर आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, मेटेरॉइड्स आर लार्ज स्पेस रॉक्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन इन द सोलर सिस्टम, वेयर इज इट मोस्टली फाउंड? कहां पर पाए जाते हैं मेटेरॉइड्स, जो कि पत्थर है, लार्ज स्पेस रॉक्स? ऑप्शन ए एस्टेरॉइड बेल्ट, बी इनसाइड द मेसोस्फीयर, ये तो अर्थ के अंदर आ गया। नहीं। कुइपर बेल्ट बहुत दूर है, यहां पर तो बड़े प्लैनेट्स होते हैं। नन ऑफ दीज, ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो सही ऑप्शन है, जहां पे स्पेस रॉक जो है ऑर्बिट के अराउंड घूमते रहते हैं। क्लियर? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर स्पीड। देखो वैसे तो हम कंप्यूटर स्पीड को क्लॉक स्पीड से नापते हैं, यहां पे दे रखा है सीपीएस, बीआईटीएस, एमआईपीएस और जेपीजी। देखो ये तो जेपीजी तो क्या है, हमारा एक पिक्चर का फॉर्मेट है। एमआईपीएस होता है, क्या है, एमआईपीएस यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, है ना। एक होता है एफएलओपीएस, है ना, उसका मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर
सेकेंड, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा MIPS हो गया, ये तो MIPS और FLOPS। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो कल को अगर आपसे MIPS ना पूछकर FLOPS पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो, क्लॉक स्पीड ऑप्शन हो तो भी वो भी आप बता सकते हो। क्लियर, आगे चलो। नेक्स्ट है अचीवर सेक्शन में से, हॉट्स में से। इसमें से बच्चों ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो अच्छे से इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमें इनमें से देखनी है कौन सी है। पहला कह रहा है लू इज द मोस्ट वोल्केनिक एक्टिव बॉडी इन द सोलर सिस्टम। तो देखो अगर हम सोलर सिस्टम की वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी की बात करते हैं तो यहां पे एक टर्म है। टर्म क्या है सर, इसको कहते हैं ए मून ऑफ जुपिटर, जहां सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, जिसे हम आईओ के नाम से जानते हैं, है ना। इसको आईओ बोलते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने आईओ लिखा होगा, बट यहां पे क्या हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक। सो इट इज करेक्ट ऑप्शन कि आईओ इज द मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी इन द सोलर सिस्टम, है ना। ये हमारी करेक्ट जो है स्टेटमेंट है, ठीक है, पहली। सेकेंड कह रहा है लार्जेस्ट 4 मून्स ऑफ द प्लेनेट जुपिटर, फिर से उसी से क्वेश्चन आ गया, वर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैली। 4 लार्जेस्ट मून किसके द्वारा डिस्कवर्ड है सर, गैलीलियो गैली द्वारा। देखो पहले हमने मून बताया था जुपिटर का, कौन सा, आयो, है ना, जहां सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। पहला क्या हो गया सर, आयो। किसके द्वारा डिस्कवर्ड है, गैलीलियो गैली द्वारा। एक तो आयो, दूसरा है यूरोपा, तीसरा है गैनीमेड और फोर्थ है कैलिस्टो, है ना। तो ये 4 मून हैं, किसके द्वारा ढूंढे गए हैं, गैलीलियो गैली द्वारा, किसके, जुपिटर के। और जहां पे सबसे ज्यादा वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी है सोलर सिस्टम में, वो कौन है, मून ऑफ जुपिटर, जिसका नाम है आयो। तो यहां पे आयो है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरी देखो, टाइटन इज द स्मॉलेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, नहीं, टाइटन नहीं है, मून ऑफ सैटर्न जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, कहां पर, सोलर सिस्टम में। ये वाली भी क्या है, गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है वीनस एंड अर्थ हैव ओनली 1 मून ईच, नहीं सर, वीनस के पास कोई भी नेचुरल मून नहीं है, कोई भी नेचुरल मून नहीं है, जबकि अर्थ के पास क्या है सर, 1 मून है। तो भी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट एंड सेकंड। यहां देखो फर्स्ट एंड सेकंड सिर्फ एक में ही है, वो है ए में, तो ये हमारी ऑप्शन क्या हुआ, सही हो गया, ए, करेक्ट। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22, अनस्क्राइबल द गिवन लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या मतलब है इसका, कि अगर हमने कोई आवाज दी वापस गूंज कर आती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एको कहते हैं, that arrives to the listener with a delay after direct sound। अब देखो एको जो है इसमें कौन सा मैच कर रहा है सर, ये बहुत बड़ा है, ECH, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये दोनों नहीं है। अब इसका देखो, इसका तो स्पीड हो जाएगा, है ना। बाकी देखो अनस्क्रेबल करके, हमें चाहिए था एको, एको हमें मिल गया, हमारा काम हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड। ये हमारे पिछले चैप्टर में भी आया था, है ना। पहला क्या कह रहा है, अ फर्स्ट क्लास लीवर। सर लीवर क्या होता है, देखो लीवर एक तरह की सिंपल मशीन है जो फोर्स लगाने के लिए, हैवी थिंग्स को उठाने के लिए काम आती है। सिंपल मशीन जो, जिसको हम सिंपल एक रॉड से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर में देखो क्या आएगा, पहले यहाँ आएगा प्लायर आएगा पहले तो, है ना। फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर प्लायर क्या कर सकते हैं हम, उसको पकड़ के दोनों हाथों से, 2 लीवर होते हैं उसके अंदर, पकड़ के उसको उठा सकते हैं प्लायर से, है ना। तो हमें यहाँ पे प्लायर ढूंढना है कि यहाँ पे कोई प्लायर नाम की वस्तु एग्जिस्ट करती है क्या। जी हाँ, ये रहा प्लायर्स, ठीक है, प्लायर्स हो गया, जो कि यहां पर है, तो ये नहीं होगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग। अ थर्ड क्लास लीवर,
थर्ड क्लास लीवर, मैंने क्या कहा था, कैसे लीवर जिसको हम फोर्स लगाने के लिए, सामान को उठाने के लिए, है ना, जो एक ऑब्जेक्ट के अराउंड चारों तरफ घूम सके। तो यहां पे थर्ड क्लास लीवर में क्या आ जाएगा, नाइफ आ जाएगा। पर यहां पे नाइफ है क्या, नाइफ नाइफ नाइफ, ये रहा देखो, KNIFE, नाइफ। तो फोर्स लगा के काम हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया सर, ये थर्ड क्लास लीवर हो गया। अगला देखो, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क, ये है लैक्टोमीटर, है ना। और लैक्टोमीटर अगर मैं देखूं 3 3 6 3 9, ये स्पेलिंग तो हमारे यहां पे नहीं है। चलो अगला देखो, यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार, स्टार के डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट वो हम यूज करते हैं पारसेक, PARSEC। हमें ढूंढना है कि यहां पर है क्या वो पारसेक, पारसेक पारसेक PAR, ये रहा देखो PARSEC, पारसेक। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि इस वर्ड ग्रिड के अंदर नहीं है। बात खत्म। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस लिस्टेड इन द बॉक्स, मरकरी, ग्लिसरीन, विनेगर, ऑल और प्योर एलिमेंट्स, नहीं प्योर तो नहीं है ना, ऑल आर लिक्विड्स, मरकरी लिक्विड है, ग्लिसरीन लिक्विड है, विनेगर भी लिक्विड, हाँ जी हाँ, ऑल आर लिक्विड, ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर, नहीं ये तो नहीं है, ट्रांसपेरेंट, नहीं सारे नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ये सारे सारे क्या हैं, लिक्विड हैं। मरकरी क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, ग्लिसरीन क्या है, वो तो वैसे ही लिक्विड है, विनेगर वो भी लिक्विड है। क्लियर। अगला देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लाइट पासेस कंप्लीटली थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, नहीं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से लाइट जो है पूरी तरह से पास नहीं होती, बहुत हल्का सा बस दिखता है कि लाइट है बट पास नहीं होती। सेकंड, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस, नहीं तो लुमिनस में आएंगे ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जी हाँ, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या होती है, ट्रेवल करती है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या, मतलब थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैंडल्स, सॉरी, कैंडल इज एन एग्जांपल ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट, जी हाँ, मैंने क्या कहा था, जिनके पास खुद की लाइट होती है वो क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये क्या है, ये भी करेक्ट है। तो यहां पे देखो, इसमें थर्ड और फोर्थ है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ दोनों है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट। ऐसे ही और चैप्टर आगे आते ही रहेंगे, बट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस कॉन्सेप्ट के साथ आप देख सको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंजम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, जय हिंद।